गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ आदित्य नाइक। तो पिछले वीडियो में हमने 8.2 एक्सरसाइज को निपटा दिया था। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के 8.3 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो दो पार्ट्स में होगा। ये है पार्ट 1, ये है पार्ट 1 और पार्ट 2 इसका आएगा इसके बाद। ठीक है, तो पार्ट 1 में हम क्या करेंगे 8.3 में मैं पहले कुछ बात बता देना चाहता हूँ। तो पहले हम क्या करते थे, सारे वीडियोस हम बोर्ड पे सॉल्व करते थे क्वेश्चंस, और बोर्ड पे मैं आपको समझाता था। लेकिन ये जो 8.3 का क्वेश्चन है ये थोड़े काफ़ी लेंदी, मतलब लंबे लंबे क्वेश्चंस है। तो ये, और मेरा बोर्ड इतना बड़ा भी नहीं है, तो इसलिए बोर्ड पे जगह नहीं होगा। दैट्स वाई आई एम यूजिंग कॉपी एंड पेन। ठीक है, उम्मीद है आप सबको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 8.3 चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो 8.3 में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज इसमें क्या होना है 1 2 3 4 4 क्वेश्चन है, जिसमें हम क्या करेंगे पहले पार्ट में 1 2 3 और 4 के चार ठो क्वेश्चंस करेंगे, और सेकंड पार्ट में बाकी रेस्ट क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज है इसको स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ की पॉइंट्स याद रखने हैं। जैसे कि ये है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, आपको मतलब याद होना चाहिए। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 सिकन स्क्वायर थीटा। और इसको यूज़ इधर उधर करके हम नए फॉर्मूलाज भी बना सकते हैं। ठीक है, और ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलाज भी आपको याद होना चाहिए। यानी कि 1 प्लस साइन थीटा कॉसेक के बराबर होता है, 1 बाई कॉसेक साइन के बराबर होता है, 1 बाई टैन कॉट के, 1 बाई कॉट टैन के बराबर होता है, और 1 बाई सेक कॉस के बराबर, 1 बाई कॉस सेक के बराबर होता है। ठीक है, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा टैन कॉट थीटा होता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, ये यूज़ होंगे इस एक्सरसाइज में। तो और मैं आपको बता देता हूँ कि एक्सरसाइज में हमें क्या करना है। हमारे कुछ मतलब स्टेप्स रहेंगे। जो पहला स्टेप होगा हमारा स्टेप 1, वो होगा कि कहीं पे भी कॉसेक, सेक या फिर टैन और कॉट ये अगर दिए हैं तो इनको हमेशा साइन और कॉस में तोड़ने को कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अगर अगर कॉट थीटा है तो उसको हम कॉस बाई साइन लिखेंगे, या और अगर सेक थीटा है तो 1 बाई कॉस लिखेंगे, अगर कॉसेक थीटा है तो 1 बाई साइन थीटा लिखेंगे। यानी कि कॉसेक सेक टैन कॉट को हम साइन और कॉस में तोड़ने के लिए ट्राई करेंगे। ये हमारा पहला स्टेप होगा, ट्राई नहीं करेंगे, तोड़ेंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 2 होगा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। जो है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ उसको हम इधर उधर करके यूज़ करेंगे। यानी कि जहाँ पे डायरेक्टली पुट होना चाहिए वहाँ पे डायरेक्टली पुट करेंगे, या फिर अगर नहीं हो रहा हो तो उसको हम LHS RHS को कन्वर्ट करेंगे और उसको यूज़ करेंगे। थर्ड स्टेप होगा प्रूफ वाले क्वेश्चंस के लिए LHS को सॉल्व करेगा। अगर LHS को सॉल्व करने के बाद वो RHS के इक्वल आ रहा है डायरेक्टली तो ठीक है। अगर LHS को सॉल्व करने के बाद वो RHS के इक्वल नहीं आ रहा है, LHS RHS अलग आ रहे हैं, तो फिर क्या करोगे, LHS को एक तरफ सॉल्व किया, फिर RHS को सेपरेटली सॉल्व करना है। ठीक है, अगर इन दोनों को सॉल्व करने के बाद अगर मिल जा रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं मिल रहे तो फिर आपका कैलकुलेशन पूरा ही गलत है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हाँ, तो हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस साइन है, सेक है, टैन है इन टर्म्स ऑफ कॉट है। यानी कि साइन थीटा को हम कॉट थीटा के फॉर्म में लिखेंगे, सेक थीटा को कॉट थीटा के, और टैन थीटा को कॉट थीटा के फॉर्म में हम लिखेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, आंसर में पहले हमें साइन ए को कॉट ए के फॉर्मूला में लिखना है। कैसे लिखेंगे, तो हमने जो तीनों ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़े थे उसमें एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी था हमारा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तुम बोलोगे ये तो कॉसेक है, तो इसको कॉसेक को हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कि 1 बाई कॉसेक साइन होता है। ठीक है, तो इसको ये वाला ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी हम यूज़ कर रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इस तरफ डिवाइड में उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा के साथ ये वाला चीज़ मल्टीप्लाई होकर उस तरफ आके इक्वल साइन के उस तरफ आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है,
यहाँ पे हमें, लेकिन हमें चाहिए साइन थीटा, लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, यानी स्क्वायर को उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। सॉरी, यहाँ पे तो थीटा नहीं है, यहाँ पे साइन ए है, तो यहाँ पे साइन ए, हर जगह में ए होगा, ठीक है। यहाँ पे थीटा नहीं ए है तो ए लिख लीजिएगा, मैं आप माफ़ कीजिएगा, मैं यहाँ पे ए की जगह थीटा लिख लिया था, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, साइन ए इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/1 कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, ये हमारा आंसर। और फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें सिकांट ए को फिर से लिखना है, सिकांट ए को कॉट ए के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखें। और एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने पढ़ा था कि tan स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल्स टू सिकांट स्क्वायर ए, पर यहाँ पे तो कॉट नहीं है, हमें सेक को कॉट के टर्म्स पे लिखना है, लेकिन यहाँ पे tan तो है, 1/tan कितना होता है, कॉट के बराबर। तो यहाँ पे tan स्क्वायर ए की जगह पे हम लिख सकते हैं 1/cot स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल्स टू सिकांट स्क्वायर ए। 1 यहाँ पे अगर एलसीएम ले जाएंगे, एलसीएम यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए होगा, ऊपर तो 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और कॉट स्क्वायर ए इंटू 1 हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सिकांट स्क्वायर ए। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सिकांट किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का पावर अगर 2 है तो उसको हम लिख सकते हैं यानी कि साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो उसको हम साइन स्क्वायर थीटा बोलते हैं, यानी कि इस तरफ स्क्वायर है तो उस तरफ जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 + cot² ए अपॉन cot स्क्वायर ए। बचपन में एक अलजेब्रिक फॉर्म हम जानते थे, अगर a बाई बी का होल स्क्वायर रूट है तो इसको हम स्क्वायर रूट ऑफ a बाई स्क्वायर रूट ऑफ b लिख सकते हैं। इसी प्रकार से इसको हम कैसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + cot स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ cot स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सिकांट स्क्वायर ए, ठीक है। फिर हमारा सिकांट ए, यहाँ पे तो स्क्वायर हट के इस तरफ स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है। सिकांट ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कॉट स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो नीचे आ जाएगा कॉट ए, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 + cot स्क्वायर ए। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। सिकांट ए को हमने लिख लिया है कॉट के फॉर्म्स में, ठीक है। फिर हमारा जो तीसरा बीट है, तीसरा बीट में हमें क्या करना है, यहाँ पे tan ए को निकालना है, tan ए को निकालना है कॉट ए के फॉर्म में। हम डायरेक्टली यहाँ पे जानते हैं कि tan ए इज इक्वल्स टू 1/cot ए लिख सकते हैं, ठीक है। ये वाला ईजी था, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो भी 1 के इसी प्रकार का ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज और फॉर्मूला यूज़ करके क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करना है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फिर क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला बिट है 9 सिकांट स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 9 को अगर कॉमन ले जाएंगे तो यहाँ पे बच जाएगा सिकांट स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। तो 9 को 9 एज इट इज़ लिखते हैं, और ब्रैकेट के अंदर जो सिकांट स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर है, हम एक फॉर्मूला पढ़े थे कि सिकांट स्क्वायर, हमने पढ़ा था कि सिकांट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हमने ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ा था। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर सिकांट स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इस तरफ प्लस में उस तरफ लेके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिकांट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो सिकांट स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। तो ब्रैकेट के अंदर 1 आ गया, तो 9 × 1 क्या होगा, 9। ये हो गया हमारा आंसर। देखा, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज हुआ, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। MCQ में आने के चांसेस हैं। फिर हमारा सेकेंड बिट जो है, सेकेंड बिट में दिया है कि 1 + tan थीटा प्लस सिकांट थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा किसके बराबर होगा, ठीक है। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो पहला स्टेप में बताया था कि अगर tan और sec में है तो उसको हम sin और cos को चेंज करेंगे। तो 1 को तो 1 लिख लेते हैं, tan को लिखेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा
प्लस सेक थीटा को लिखेंगे 1 कॉस थीटा इंटू 1 को 1 लिखते हैं, कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, माइनस कॉसेक थीटा को हम लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो फिर ये होगा कॉस थीटा, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा। आपको यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ लेना एलसीएम लेना आना चाहिए, क्योंकि आप बड़े बन गए तो मैं आपको सिखाऊंगा नहीं कि एलसीएम कैसे लेते हैं। यहाँ पे कॉस थीटा तो कॉस थीटा का एलसीएम लेंगे, 1 नीचे भी कॉस थीटा है तो 1 में मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा, तो हो जाएगा कॉस थीटा है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 इंटू यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा एलसीएम पे, 1 इंटू साइन थीटा हो जाएगा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है। बचपन में हमने पढ़ा था कि अगर a प्लस बी इंटू सी प्लस डी है तो उसको हम लिख सकते हैं a इंटू सी प्लस डी प्लस बी इंटू सी प्लस डी। ये वाला ऐसे सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज़ होंगे। तो कॉस यहाँ पे ऊपर में क्या मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 प्लस 1 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। डिनोमीटर में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है तो इसको हम लिख लेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डायरेक्टली, ठीक है। और ऊपर न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं तो सारा खेल हमारा अभी न्यूमरेटर के पास है। तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, ठीक है, प्लस 1 इंटू साइन थीटा ये हो जाएगा साइन थीटा, 1 इंटू कॉस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, 1 इंटू माइनस 1 ये हो जाएगा माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर आएगा 1 इंटू माइनस वन, ठीक है। नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एज इट इज़। फिर यहाँ पे देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा मिलके क्या होता है 1 का बराबर, ये पहला ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है तो इसको हम 1 डायरेक्टली लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, फिर प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा यहाँ पे कैंसिल हो गया और यहाँ पे क्या बच गया माइनस ऑफ 1, ठीक है। नीचे क्या लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस 1 माइनस 1 यहाँ पे कैंसिल हो गया तो ऊपर न्यूमरेटर में बच गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, डिनोमीनेटर पे बच गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ पे कैंसिल हो गए तो आंसर हमारा फाइनली बच गया 2। ये है हमारा आंसर, ठीक है। फिर हमारा थर्ड बिट पे दिया है सिकेंट ए प्लस टैन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। तो पहला स्टेप है साइन और कॉस में तोड़ना है, तो सिकेंट ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, टैन ए को हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। और 1 माइनस साइन ए को 1 माइनस साइन ए एज इट इज़ लिख लेते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप होगा यहाँ पे देखो कॉस ए है तो एलसीएम में कॉस ए आ जाएगा, ऊपर 1 प्लस साइन ए डायरेक्टली ऐड हो जाएगा इंटू 1 माइनस साइन ए। नीचे कुछ नहीं है तो डिनोमीटर में 1 डालते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। बचपन में हमने एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ी थी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो ये एक्सरसाइज में बहुत यूज़ हो रहा है। ये एक्सरसाइज नहीं, ये चैप्टर में बहुत यूज़ हो रहा है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर डायरेक्टली लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो अगर 1 को a मानते साइन ए को b मानते तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस माइनस साइन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो नीचे कॉस ए इंटू 1 क्या है कॉस ए, तो फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं
हमने पढ़ा था ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे अगर कॉस स्क्वायर थीटा को लिख लेते हैं और साइन स्क्वायर थीटा इस तरफ प्लस में उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम कॉस स्क्वायर ए लिख लिए, यहाँ पे कॉस ए लिख लिए। कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या होगा? कॉस ए इंटू कॉस है, नीचे एक कॉस है, ऊपर का एक कॉस है, नीचे का एक कॉस है, कैंसिल हो गया। तो फाइनली हमारा आंसर बच गया कॉस है। ठीक है, फिर है इसका फोर्थ बिट। फोर्थ बिट में दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 माइनस सॉरी 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए डायरेक्टली इसका फॉर्मूला है, यह है सीकंट स्क्वायर ए के बराबर, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर है इसका ये होगा कॉसिकंट स्क्वायर ए के बराबर। ठीक है, तो सीकंट स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है डिवाइडेड बाई सी। कॉसेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। तो ये रेसिप्रोकल होने के बाद क्या बन जाएगा? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, तो इधर रहेगा, रेसिप्रोकल होकर ये साइन स्क्वायर है ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा। तो 1 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बच गया साइन स्क्वायर है बाई कॉस स्क्वायर है। साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो साइन ए अपॉन कॉस से टैन होता है, तो यहाँ पे भी टैन ए होगा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर है तो यहाँ पे भी टैन स्क्वायर ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 है प्रूव द फॉलोइंग। तो ये है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, यानी कि ये चीज़ सबसे बच्चों को हार्ड लगता है। पता नहीं क्यों हार्ड लगता है, ये सबसे इजी है। यहाँ पे बस आइडेंटिटीज़ को यूज़ करना होता है और सही कुछ फॉर्मूलेस लगाने होते हैं अलजेब्रा के, डायरेक्टली सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने जैसे बताया था कि पहला अप्रोच है, और साइन कॉस के बिना और कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, टैन कॉट कॉस सेक सेक है, तो उसको हम साइन और कॉस में तोड़ने की ट्राई करेंगे, तोड़ देंगे। फिर वहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिटीज़ पुट करेंगे। पुट करने के बाद क्या करेंगे? LHS और LHS को सॉल्व करेंगे। अगर LHS को सॉल्व करने के बाद वो RHS के डायरेक्टली इक्वल आता है तो ठीक है, लिख लेना हेंस प्रूव्ड। अगर नहीं आ रहा है तो फिर RHS को सेपरेटली सॉल्व करना है। अगर सॉल्व करने के बाद RHS इक्वल्स टू LHS आ रहा है तो ठीक है। अगर RHS और LHS अलग आ रहे हैं, दोनों को सेपरेटली सॉल्व करने के बाद भी, तो आपके कैलकुलेशन में कहीं पर मिस्टेक है और फॉर्मूला आपने कहीं पर गलत डाल दिया होगा, हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि आपने फॉर्मूला ठीक डाला लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक हो दिया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करना है तो देखिए मैं कैसे करता हूँ। तो पहले हम LHS को लेते हैं। LHS में दिया है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो पहला स्टेप है, जैसे मतलब बताया था, कॉसेक को हम तोड़ देंगे साइन में, तो 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो यहाँ पे एक डाउट आएगा तुम्हारे मन में कि यहाँ पे कॉसेक थीटा को 1 बाई साइन थीटा लिखा, तो कॉट थीटा को 1 बाई टैन थीटा भी लिख सकते थे, तुमने कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्यों लिखा? अरे भाई 1 अपॉन टैन थीटा को लिखने के बाद भी यही आएगा, क्यों? क्योंकि टैन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो 1 बाई कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो रेसिप्रोकल होके 1 बाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो ये रेसिप्रोकल होके कॉस थीटा बाई साइन थीटा ही आएगा इवैल्यूएट करने के बाद साइन। ठीक है, तो कॉट थीटा को डायरेक्टली हमने कॉस थीटा बाई साइन थीटा यहाँ पे पुट कर लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप है होगा यहाँ पे 1, यहाँ पे नीचे डिनोमीटर तो सेम है, तो साइन थीटा को एज इट इज़ लिख लेते हैं, और ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, इनका है होल स्क्वायर। तो हमने अलजेब्रा में पढ़ा था, अगर a बाई बी का होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर के साथ इक्वल। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर साइन थीटा का होल स्क्वायर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर क्या होगा? 1 माइनस कॉस थीटा को एज इट इज़ लिखते हैं, नीचे साइन थीटा का होल स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं। हम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी में पढ़े थे कि साइन थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा यहाँ पे स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर को एज इट इज़ लिखते हैं न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आ रहा है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, लिख लिया। अब यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, यानी कि ए का अगर होल स्क्वायर है तो उसको हम ए इंटू ए लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से 1 माइनस कॉस थीटा का जो होल स्क्वायर है उसको हम लिख लेंगे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तुम बोलोगे यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्यों यूज़ नहीं किया, क्योंकि देखो यहाँ पे नीचे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा है, तो ऊपर में कुछ आ जाएगा तो ऐसे कैंसिल हो गया, तो फिर हम RHS की इक्वल आ सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करके 2 बार लिखा है। यहाँ पे फिर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, देखो कितना सिंपल हो गया। ऊपर एक 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे एक 1 माइनस कॉस थीटा, कैंसिल हो गया और हमारा बच गया फाइनल LHS में 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ये किसके बराबर है, RHS के बराबर है, हाँ है। सिंस LHS इक्वल्स टू RHS देयरफॉर लिख लेना लास्ट में हैंस प्रूव्ड, ठीक है। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए को हमें प्रूव करना है 2 सेकंड के साथ इक्वल होगा। यहाँ पे भी LHS लेते हैं पहले, लेकिन यहाँ पे कॉस से साइन है, कॉस से साइन है, यहाँ पे तो कुछ चेंज और नहीं कर सकते, साइन और कॉस में तोड़ नहीं सकते, तो डायरेक्टली यहाँ पे LHS को लिखते हैं। तो LHS हमारा यहाँ पे दिया है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन है प्लस 1 प्लस साइन है बाई कॉस है। अब इन दोनों का LCM लेते हैं। LCM लेने से क्या होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि कॉस ए इंटू कॉस से कॉस स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 प्लस साइन है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। नीचे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर है एज इट इज लिखते हैं, प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला यहाँ पे डाल देते हैं, यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 2 होता है, 2 इंटू साइन है 2 साइन है डिवाइडेड बाई कॉस है इंटू 1 प्लस साइन है। तुम यहाँ पे देख रहे हो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, हमने पहला जो आइडेंटिटी पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसका वैल्यू 1 होता था। यहाँ पे कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, ए दोनों एंगल सेम है, तो यहाँ पे भी ये हो जाएगा, ये और ये मिलके हो जाएगा 1, यहाँ पे भी 1 है तो प्लस 1 प्लस 2 साइन है डिवाइडेड बाई कॉस है इंटू 1 प्लस साइन है, ठीक है। तो 1 प्लस 1 मिलके क्या होता है 2, 2 प्लस 2 साइन है, न्यूमरेटर में आया, डिनोमिनेटर में क्या है कॉस है इंटू 1 प्लस साइन है। अब देखो कैसे करोगे तुम, इसके बाद क्या कैंसिल कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्टली तो कुछ कैंसिल नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो तुम 2 को कॉमन ले जाओ। 2 को कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बच गया 1, यहाँ पे बच गया साइन है, तो 2 को कॉमन लेने के बाद बच गया 2 इंटू 1 प्लस साइन है, नीचे है कॉस है इंटू 1 प्लस साइन है। तो देखो यहाँ पे 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है, कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमारा बच गया जिसमें क्या न्यूमरेटर में 2 डिनोमिनेटर में कॉस है, तो 2 को 2 लिखते हैं, कॉस को नीचे जो है 1 अपन कॉस से लिखते हैं, कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा ना, तो 2 1 जा 2 2 बाई कॉस है, यहाँ पे हो गया। इसको ऐसे तोड़ दिए, फिर हमें पता है कि 1 अपन कॉस है 1 अपन कॉस थीटा कॉस सीकंट थीटा के बराबर होता है, तो 2 को 2 लिखे 1 अपन कॉस के जगह सीकंट लिख लिए। किसके बराबर आ रहा है, RHS के बराबर है, हाँ है, तो RHS को सेपरेटली सॉल्व करना ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो 2 सेकंड इज इक्वल्स टू RHS, तो देयरफॉर हेंस प्रूव्ड LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है। ये क्या, ये एक ईजी क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स में आ सकते हैं या फिर 1 मार्क तो नहीं, 2 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स में आ सकते हैं। 3 मार्क में नहीं आएगा, 2 मार्क में आएगा, ठीक है। और ये 1-2 बार बोर्ड्स में पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन जो है वो है हमारा प्रूव दैट 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए, इसको हमें प्रूव करना है। सॉरी ये वाला 4th क्वेश्चन है, IV क्वेश्चन है, इसको पहले कर देते हैं फिर 3rd क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। मैं गलत लिख लिया था, यहाँ पे 3rd क्वेश्चन नहीं है, ये 4th वाला क्वेश्चन है। तो इसको वैसे ही LHS को सॉल्व करते हैं पहले। तो LHS में क्या है 1 प्लस सेक ए, लिख लेते हैं पहले LHS को 1 प्लस सिकंट ए बाई सिकंट ए। तो पहला जो स्टेप है ये हमारा है कि
साइन और कॉस में तोड़ना है। तो 1 प्लस सेकंड डे को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, डिवाइडेड बाई सेकंड डे को नीचे हम डिनोमिनेटर पर लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉस ए 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो फिर इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कॉस से यहाँ पे हमारा कैंसिल हो गया। तो कॉस से कैंसिल हो जाने के बाद हमारा यहाँ पे बच गया 1 प्लस कॉस ए LHS में। पर ये तो RHS की इक्वल नहीं आ रहा है, तो हमें यहाँ पे RHS को सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ये LHS को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर हम सॉल्व करते हैं RHS को। RHS में क्या दिया है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे डाल देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। फिर यहाँ पे नीचे आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए, तो ऊपर का 1 माइनस कॉस है, नीचे का 1 माइनस कॉस से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बच गया RHS में 1 प्लस कॉस है। देखो अब सेपरेटली सॉल्व करने के बाद LHS जितना आ रहा था RHS भी उतना आ रहा है। फिर लिखोगे देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS, प्रूव्ड। ये वाला बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये था पार्ट 1, इतना तक करते हैं पार्ट 1 में। तो यहाँ पे पार्ट 1 ख़त्म होता है। फिर पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, फोर्थ प्रूव दैट वाला क्वेश्चन में 3 उसके जो 4th नंबर के बाद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पार्ट 1 कंप्लीट हो रहा है। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।